हिंदी है ना, इन तक तो कर लिए हैं। आज देख रहे हैं क्या, चैप्टर 4, ठीक है, अर्धनारीश्वर, क्या चैप्टर है, अर्धनारीश्वर है ना, क्लास 12 ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी, जो चैप्टर 4 से लिया गया है। इसमें हम जितना भी क्वेश्चन है सारा देख लेंगे। अगर इस तरह से सारा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, किस प्रकार का रूप वर्णित है भाई, तो कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कल्पित रूप वर्णित है, कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, पद पर रहे। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो क्या हो, चलिए भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है, तो किस रचनाकार की पंक्ति है भाई, तो ये किस रचनाकार की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे है भाई, नारी और नर एक ही द्रव की ढली से प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है भाई, तो यह हो जाएगा किस शीर्षक पाठ की, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर इसकी रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस रचना की रचना कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना इनमें से क्या होगा, तो इसका जवाब आपको देना है भाई, ठीक है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो यह हुआ था बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था भाई, तो रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रवि सिंह। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है, जो कौन सी है, तो प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रणभंग। चलिए आगे, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्र सहोदर, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित की गई, दिनकर जी की पहली कविता जो है ना 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, एक उर्वशी भी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, कौन सा अधिकार, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है, भिक्षुणी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी जब नर का गुण सीखती है या है ना लेती है, तो तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन भाई प्रेमचंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, अर्धनारीश्वर जो है ना, अर्धनारीश्वर विधा में क्या है, तो ये क्या है, में क्या है, तो एकांकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विधा में क्या है भाई, तो एकांकी है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, कौन स्वयं क्या हो जाएगा, तो पुरुष जो है ना स्वयं क्या बन गया, तो वृत्त बन गया और नारी को क्या बना दिया, एक कली कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, और जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया भाई, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, देखिए दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है, तो उर्वशी तो है ही, रश्मि रथी तो है ही, कुरुक्षेत्र भी है ही, तो जूठन नहीं है, ठीक है, जूठन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सी रचना
दिनकर जी की है। कौन सी रचना दिनकर जी की है? देखिए इनमें से कौन सी रचना जो है ना भाई दिनकर जी की है? कौन सी रचना? तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मिलित किया गया? तो उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का जो कल्पित रूप है ना वह किसका? तो शिव और पार्वती जी का। शिव और पार्वती जी का। राम गांधारी थी, देखिए गांधारी किसकी मां थी? दुर्योधन की मां थी, या फिर कृष्ण की मां थी, या अर्जुन की मां थी, या फिर बलराम की मां थी? तो गांधारी जो है दुर्योधन की मां थी, जो कौरव के पक्ष से थे, है ना? थे। प्रेमचंद थे। प्रेमचंद थे क्या थे? गीतकार थे या कथाकार थे या फिर फिल्मकार थे, संगीतकार? तो कथाकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनकर का जन्म कब हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर किस युग के कवि? तो दिनकर किस युग के कवि है भाई? तो दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति? तो शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। चलिए तो इस तरह से जो